मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम है नितेश जैन और आप सबका स्वागत करता हूं मैं अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे सुवाल कंपनी की पटेला दवाई के बारे में। जी हां दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी तरह से बताएंगे कि इस पटेला दवाई को आप कौन कौन सी फसल में उपयोग में ले सकते हैं, इसके टेक्निकल नाम के बारे में जानकारी देंगे और साथ ही साथ में इसकी डोज के बारे में भी बताएंगे कि कितनी मात्रा में आपको पटेला दवाई कौन कौन सी फसल में उपयोग में लेनी है और इसकी तमाम तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। और वीडियो के अंत में आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए उस सब के बारे में भी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में ऐसे ही बने रहें। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि जो पटेला दवाई है इसका उपयोग आप मुख्य रूप से सोयाबीन और उड़द की फसल में ही कर सकते हैं, अन्य किसी भी फसल में इसका उपयोग आप नहीं कर सकते हैं। और अगर हम बात करें इसके टेक्निकल नाम की तो दोस्तों इसमें दो तरह के टेक्निकल हैं, सोडियम एसिफ्लोरोफेन 16.5% और क्लोडिनाफॉप प्रोपोगिल 8% इसी फॉर्मुलेशन में है दोस्तों। और ये दो टेक्निकल होने की वजह से ही इसका जो परिणाम आता है वो बहुत ही प्रभावी आता है, बहुत ही बेहतरीन आता है और ये तमाम तरह के खरपतवारों को नष्ट करती है। आगे हम आपको नाम लेकर बताएंगे कि ये कौन कौन से खरपतवारों को मारती है। अब अगर हम इसके डोज के बारे में बताएं दोस्तों तो मात्र 40 ml पर स्प्रे टैंक आपको ये उपयोग में लेनी है। अगर मैं 1 एकड़ के बारे में बताऊं आपको तो 400 ml पर एकड़ के हिसाब से आपको इसको 150 लीटर पानी में मिलाकर उपयोग में लेना है। और अगर हम इसकी महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताएं दोस्तों तो ये सभी तरह के जटिल खरपतवारों को नियंत्रण करता है जो दूसरी दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो पाते हैं। और अगर हम जैसे नाम बताएं तो फूलकियां, गाजर घास, छोटी दूधी, काचरी, चिरपोटा, आधा सीसी, जंगली चौलाई, कंजरू, गुल मेहंदी, पत्थर चट्टा, हजार दाना, छोटा हलकशा, सफेद मुर्ग, रेशम काटा, बुचबुचा, हुलहुल, जंगली जूट आदि तमाम तरह के जो भी चौड़ी पत्ती के खरपतवार नाशक होते हैं, खरपतवार होते हैं, उन सबको ये नष्ट करती है। बोखना, बड़ी दूधी, डोंगली खरपतवारों को कंट्रोल नहीं करती है। अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि बोखना, बड़ी दूधी और डोंगली अगर आपको इसको खत्म करनी हो तो आप पटेला दवाई में ही दो तरह की दवाई मिला सकते हैं। आप चाहें तो क्लोरोमीनियम इथाइल 25% WP की डिब्बी आती है, वो 1 लीटर पटेला में 1 डिब्बी मिला सकते हैं। और आप चाहें तो 700 ml का जो 62 ग्राम का डिब्बा आता है BSF कंपनी का, वो भी आप चाहें तो 1 लीटर में 2 डिब्बे का उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपके तमाम चौड़ी पत्ती, सकड़ी पत्ती और दूसरे जितने भी कचरे हैं जो दूसरी दवाइयों से नहीं मरते हैं वो भी सब पूरी तरीके से नष्ट हो जाएंगे। और बुआई के 15 से 20 दिन के भीतर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये सकड़ी पत्ती पर 7 से 10 दिन में कंट्रोल कर लेता है। जी हां दोस्तों, ये जो खरपतवार नाशक दवाई है ये कचरा उगने के बाद में आपको स्प्रे करनी है, कचरा उगने से पहले आपको स्प्रे नहीं करनी है। तो इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखें। और मैंने बताया काचरे की बेलड़ियां, बोकना आदि जो भी अगर कचरे इससे नहीं भी मरते हैं तो आप 62 ग्राम या फिर क्लोरोमीनियम इथाइल 25% WP का उपयोग कर सकते हैं, या फिर और अन्य किसी भी जो हमारे FMC कंपनी का आते हैं प्रोडक्ट वो भी आप इसमें पूड़ी के माध्यम से मिला सकते हैं और ये तमाम तरह के खरपतवारों को नियंत्रण कर लेगी। ये थी इसकी तमाम महत्वपूर्ण बातें। और अगर हम बात करें सावधानियों की तो दोस्तों कोई भी दवाई अगर आप करते हैं तो सावधानी रखना बेहद जरूरी होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये दवाइयां सब जहरीली होती है तो बच्चों की पहुंच से ये सारी दवाइयां दूर रहनी चाहिए। उसके साथ साथ ही जब भी आप दवाई को उपयोग में लें तो पहले दवाई को अच्छे ढंग से हिला ले, फिर ही आप उसको इसका उपयोग करना है। हाथ में दस्ताने, मुंह पे मास्क हमेशा लगा होना चाहिए जब भी आप दवाई का स्प्रे करें। खाली पेट हमें कभी भी दवाई का स्प्रे करने नहीं जाना है, हमेशा घर से अच्छा खाना खाकर ही उचित तापमान में ही हमें इनका स्प्रे करना है। मतलब उचित तापमान मतलब या तो सुबह के समय या फिर शाम के समय। और दोस्तों जब भी आप खरपतवार नाशक दवाई करते हैं तो इसका विशेष ध्यान रखें कि अच्छी नमी में ही आपको इसका उपयोग करना है। अगर नमी अच्छी नहीं होगी
तो खरपतवार नाशक दवाई का साइड इफेक्ट भी आपको देखने को मिल सकता है, जैसे कि सोयाबीन या उड़द की फसल में झटका भी लग सकता है। और दोस्तों एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो मैंने बासाग्राम या क्लोरोमिनियम इथाइल 25% WP मिलाने की बोला है बोकना आदि मारने के लिए, वो केवल आपको सोयाबीन में ही उपयोग में लेना है। उड़द में आप बिल्कुल उपयोग मत ले लेना। अगर उड़द में उपयोग ले लिया तो पूरी उड़द की फसल स्प्रे होते ही 2 घंटों में नष्ट हो जाएगी। इसलिए आप इस बात को विशेष कर ध्यान रखिए और बेहतर परिणामों के लिए हमेशा नैपसेक स्प्रे पंप और फ्लैट फैन नोजल का ही उपयोग करना है। हवा से विपरीत दिशा में कभी भी स्प्रे नहीं करना है। जिस दिशा में हवा बह रही हो उसी दिशा में आपको स्प्रे करना है। और स्प्रे करने के बाद में जब भी ये खाली बॉटल्स वगैरह बचती है, इनको नष्ट करके वहीं जमीन में गाड़कर चले आना है। अन्य किसी भी उपयोग में बॉटल्स को कभी भी नहीं लेना है, क्योंकि ये मानव शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा घातक और खराब है। ये थी तमाम तरह की सावधानियां पटेला दवाई के बारे में। आने वाले वीडियो में जानकारी देंगे हम आपको एरिस्टा कंपनी की टेफ्यू दवाई के बारे में। जी हां दोस्तों, ये एक बेहद ही जबरदस्त दवाई है और इस दवाई के बारे में विस्तार से आने वाले वीडियो में आपको जानकारी देंगे। तो दोस्तों अगर अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहेगी अगर आपने बेल आइकन दबाया है तो। और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहेगा। दोस्तों नमस्कार।